नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है वो लेकर आया हूं नया पाकिस्तानी रिएक्शन का। पाकिस्तानी एंटर्ड इन इंडिया विद द हिंदू हार्ट, अनबिलीवेबल सीन। अच्छा जी, हैं? चलिए देखते हैं क्या है वीडियो में भाई। पहले नंबर तो बात ये है कि जो वो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं आबादी बढ़ रही, ये तो सिर्फ पाकिस्तान में क्यों नहीं बढ़ रही, ये वो उनका बोलने का कहने का मतलब। हाँ। इधर क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये मुसलमानों का मुल्क है। अच्छा। मुसलमानों का मुल्क है, ज़ाहिर बात, इधर हिंदू तो बात ही नहीं बढ़ेगी। लेकिन अच्छा। ये बात है कि इधर लोग मुसलमान ही है जो वो हिंदू वाले काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा। ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा। जैसे कि हम मुसलमान हिंदुओं वाले क्या काम कर जैसे रहे हैं? हम कर रहे हैं, ये देखो, ये बुतों को हम पूजते हैं, ये जाते हैं, हम पत्थरों को पूजते हैं। बोरी जगह हमारे गांव में है, उधर है, इस तरह का बहुत ज़्यादा चलता है। क्योंकि हमारा अभी तलक, मेरे काफ़ी रिश्तेदार है जो इंडिया में, हम भी जाट हैं। ये अच्छा। भाई है, ये इनका भी, इसकी तो शादी हुई है, भाई की शादी उधर हुई है इंडिया में। किस स्टेट से हुई है सर? बताएं, बता दें, कुछ नहीं होता। ए भाई कोई पता है नहीं, मेरी बात सुन, ये अच्छा, अगर वो पर्सनल रखना चाहते हैं जी जी। ओके। हाँ। उसके अलावा घंटा इसकी शादी होती नहीं होगी, झूठ बोल रहा होगा ये। पहली बात, आपने कहा कि मुसलमान हिंदुओं वाले काम कर रहे हैं। अच्छा, इतनी नफरत क्यों करते हो आप लोग कि मुसलमान हिंदू वाले काम कर रहे हैं, मतलब गलत काम कर रहे हैं, मतलब हिंदू गलत काम करते हैं। आप जरा देखिए इनकी सोच। मुसलमान हिंदुओं वाले काम कर रहे हैं, मतलब हिंदू गलत काम कर रहे हैं, वही काम हम कर रहे हैं। तो आपने कहा बुतों को पूजते हैं। बुतों की पूजा करना कैसे गलत है? कैसे? आप मक्का में जाके क्या करते हैं? मक्का में जाकर आप क्या करते हैं? पूजा करने का मतलब क्या होता है कि थाली सजाई है, उसमें दीपक जल रहा है, घंटी बजा रहे हैं, इसका मतलब पूजा करना होता है? नहीं, इसका मतलब पूजा करना नहीं होता। पूजा करना वो है जिसके किसी भी चीज के आगे जब आप सर झुकाते हैं तो आप उसकी इबादत करते हैं, आप उसकी पूजा करते हैं, आप उसके आगे अपने आप को झुका देते हैं। इसका मतलब होता है पूजा करना या इबादत करना। तो आप मक्का में जाकर क्या करते हैं? मक्का के जिस पत्थर पर, ये पत्थर की तस्वीर लगाओ भाई, जाकर आप लोग चाटते हैं, चूमते हैं, जिस पत्थर के आगे आप जाकर झुक जाते हैं, उसको क्या करना कहते हैं? वैसे क्या करना कहते हैं? आप भी तो वहां पे बुत की पूजा कर रहे हो, पत्थर की पूजा कर रहे हो। मैं एक सेब लाकर रख दूं, सेब फल, अंग्रेजी में उसे कहते हैं एप्पल, आप उसे कहते हो फल, फ्रूट कहते हो ना। अब एक बंदा उठकर आए कहे कि नहीं, ये तो एप्पल है, ये फ्रूट नहीं है, ये फल नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। तो जो पढ़ा लिखा बंदा होगा वो कहेगा अबे बेवकूफ, इसी को एप्पल भी कहते हैं, इसी को सेब भी कहते हैं, इसी को फ्रूट भी कहते हैं, कहीं और पे कुछ और नाम होगा उसका, लेकिन है चीज एक ही। तो आप हमसे ये कह रहे हो कि वो बुतों की पूजा करते हैं, हिंदू बुतों की पूजा करते हैं, तो मक्का में तुम क्या कर रहे हो जी? तो वो भी बुत परस्ती है कि जाके आप उस काले पत्थर को चूम रहे हो, जाकर आप उसके आगे सजदा कर रहे हो, जाके उसके आगे आप झुक रहे हो। अब उसको आप पूजा कह लो, इबादत कह लो, प्रेयर कह लो, कुछ भी कह लो, काम तो वही हो रहा है ना, नाम उसके अलग है। ये रेड है, ये लाल है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, चीज तो एक ही है ना। आप उसे रेड कहते हो, हम इसे लाल कहते हैं। तो बुत परस्ती तो आप लोग भी कर रहे हो जनाब। उसके अलावा ये नहीं है क्यों नहीं बढ़ रही, बढ़ती है लेकिन आस्ता आस्ता बढ़ रही है। लेकिन कैसे बढ़े? ये मुसलमानों का मुल्क है, इधर तो नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये है, लेकिन ठीक है, आप कहते हो कि ये मुसलमानों का मुल्क है तो यहाँ पर हिंदू आबादी नहीं बढ़ सकती। मुसलमानों वाले नहीं हाँ, है, हाँ। बिल्कुल नहीं है, काम मुसलमानों वाले नहीं नहीं, हम पर्सनल टारगेट नहीं करते, हर बंदे को भाई अपनी मर्जी से रहना है, जैसे मर्जी रहे। अच्छा, फिर इंडिया तो हिंदुओं का मुल्क है, 100 करोड़ के करीब हिंदू हैं, तो वहाँ पर मुसलमान करोड़ों में कैसे पैदा हो गए? वो तो सारी बात है, उधर औलिया कराम का बहुत फर्क पड़ जाता है। अजमेर शरीफ है हाँ, अजमेर तकरीबन शरीफ काफ़ी है, ज़्यादा, उसके सरदार अलावा जी। औलिया कराम बहुत ज़्यादा। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया कि अजमेर शरीफ का वीज़ा जमा कराऊँ, मेला होता। अबे ओ बेवकूफ जाहिल, सवाल ये था कि वहां तो हिंदू मेजोरिटी में है, 100 करोड़ है, मुसलमानों की आबादी कैसे बढ़ गई?
तो क्या औलिया इकराम और दाएं बाएं घूमने लगा? तो बता आबादी कैसे बढ़ी? मामले को गोल कर गया। होता उधर से होता है, मैं जाने का पिछली दफ़ा मैंने की थी, मेरा रिजेक्ट हो गया था। अच्छा। इसलिए मेरा भी दिल करता, उधर तकरीबन 35 करोड़ है शायद, नहीं 28 से 30 करोड़ के 28 से 30, लगभग मुस्लिम इससे हैं। ज़्यादा, इससे हाँ। ज़्यादा भी उसमें तो सूफीज़म बहुत कहते है। हैं आबादी जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस वक्त मुसलमान लगभग 3 करोड़ 4 करोड़ थे, आज ये 28 करोड़ तक पहुंच गए हैं। अगर वहाँ पर 28 करोड़ मुसलमान हो गए तो यहाँ पर हिंदू क्यों नहीं बढ़े? जाहिर है एक बंदा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, वो 2 से 2 4 हो जाते हैं, फिर आगे इस तरह आबादी तो बढ़ रही है ना। जब पाकिस्तान था तब हमारी आबादी कम थी, आज 25 करोड़ है और 5 साल बाद हो सकता है ये 30 करोड़ तक हो गई हो। बिल्कुल ऐसे ही बात है, लेकिन इधर ज़्यादातर आपको मैं बोल रहा हूँ, जो मुल्क मुसलमानों का उधर कैसे बढ़ सकती है किधर सही। गए? अच्छा वो हिंदू फिर किधर गए? जारी बात है, कुछ वापस चले गए, कुछ हम शो नहीं होते कुछ वगैरह, show नहीं शो करा रहे हैं। जैसे अच्छा। जैसे पिछली दफ़ा इमरान खान आया, उनने वो ठीक बॉर्डर है। वगैरह ओपन किया, ठीक है। वो क्या करतारपुर शायद, हाँ, ठीक है, वो सिखों के लिए। के लिए वो हाँ। आते हैं। अभी थोड़ी दिन पहले हॉलीडे था, हाँ। पता है, इधर ही आप इंटरव्यू होली कर की, रहे हाँ, थे, होली इधर की। कर रहे थे, मैं बे उस सवाल का इस जवाब से क्या मतलब है? शर्म आ रही है कहने में कि या तो हिंदुओं को हम मार देते हैं। दिखाऊं मैं हिंदुओं की स्थिति क्या है? दिखाऊं मैं? आप कहते हो ना कि इस्लाम शांति का मजहब है, शांति से फैला इस्लाम, तलवार के जोर पर नहीं फैला। अभी एक हिंदू को मार दिया गया, वहां पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, एक हिंदू को मार दिया गया। पता है क्यों मारा गया है? क्योंकि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, उसको गोली मार दी गई। यह है आपका इस्लाम। बोलते आप कुछ हो, ग्राउंड पे करते कुछ और हो। इसलिए मैं कहता हूं ना, फेक मुसलमान हो आप लोग। यकीन नहीं आ रहा? लो जी वीडियो लगाओ भाई, लगाओ वीडियो सबूत के लिए। पाकिस्तान में एक हिंदू को इस्लाम ना कबूल करने के ऊपर गोली मार के कत्ल कर दिया गया। जी आप लोग सब देख सकते हैं जनाजा जो पड़ा हुआ है हमारे भाई का, ये पूरी आवाम देख ले। ये पाकिस्तान के अंदर कायदे आज़म ने कहा था कि माइनॉरिटी आज़ाद है, ये आज़ाद है माइनॉरिटी। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिसे KPK भी कहते हैं, वहाँ पे एक हिंदू शख्स था जिसको इस्लाम की दावत दी गई, और जब उसने दावत कबूल ना की तो फिर उसको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। और उसकी फैमिली जो है वो सरापा एहतजाज है कि कायदे आज़म ने तो कहा था कि तमाम तर मिनॉरिटीज़ को बराबर के हकूक़ दिए जाएंगे, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ये कैसा तहफ़्फ़ुज़ है? और हमारा जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनको इंडिया के अंदर तो जुल्म नज़र आता है, यमन के अंदर तो जुल्म नज़र आता है, फ़लस्तीन के अंदर तो जुल्म नज़र आता है, मगर जो पाकिस्तानियों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर ये जुल्म हो रहा है, मिनॉरिटियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो नज़र क्यों नहीं आता? मेरी ये गुजारिश है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, कि खुदारा इनको इंसान समझिए और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए। इसलिए नहीं बढ़ी आबादी। आबादी इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि या तो आप जबरन कन्वर्ट कराते हो बंदूक के दम पर, तलवार के दम पर, नहीं तो उनको मार देते हो और बाकी उनकी बेटियों को अगवा करते हो। स्क्रीनशॉट लगाओ, हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियां अगवा की जाती हैं, नाबालिग। उनको कन्वर्ट कराया जाता है, उनकी शादी बुजुर्ग मुसलमानों और जिसको मन करे उससे करा दी जाती है। और ये साजिश के तहत की जा रही है, प्लान के तहत, कि ना होंगी हिंदू लड़कियां, ना होगी उनकी शादी, ना होगी उनके बच्चे, खत्म हिंदू। और ये कर रहे हो आप लोग। वरना ये बताओ कि ज्यादातर लड़कियां ही क्यों उठाई जाती हैं? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा। लगाओ वीडियो भाई। सैयद मुजम्मिल शाह आप ही के पाकिस्तानी एंकर हैं, यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, वो पूछ रहे हैं। लगाओ क्लिप। तो 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में, और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें। मुझे मर्दों का नंबर दिखाए ना, सिंध के अंदर कितने हिंदू मर्द हैं जो कि अपनी मर्जी से हर साल हजारों की तादाद में अपना फेथ चेंज कर रहे हैं। 0। लेकिन सारी की सारी आपकी जो दावत है वो अंडर एज खवातीन पे कैसे इन्वेस्ट हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? तो इंटरनेट का यही तो फायदा है कि आप एक्सपोज हो रहे हैं। इस्लाम को एज ए टूल, एज ए वेपन, एज ए शील्ड इस्तेमाल करने पर आप लोग इस्लाम को भी एक्सपोज कर रहे हैं। या तो ये इस्लाम झूठा है, वरना आप गलत काम कर रहे हैं, आप एंटी इस्लामिक हैं। तो दोनों में से कोई एक चीज होगी। वरना सऊदी अरब वाले या यूएई वाले या टर्की वाले या इंडोनेशिया वाले, ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोग कैसे तो ऐसी खबरें नहीं आती हैं।
माइनॉरिटीज वाले तो वहां भी रहते हैं ना। कर रहे थे, मैं भी इधर ही मौजूद था। हाँ, हाँ। ठीक है, इसलिए हमें वैसे इंडिया के साथ हमें ना जो तल्लकात वो ठीक करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? जारी बात है 28 करोड़ तो मुसलमान है। ठीक है। उसके अलावा हमारी जो जट फैमिली है वो बहुत ज़्यादा है। जट बड़े उसके अलावा उसके अलावा ये बात है कि जारी बात है रशिया के बाद और अमेरिका के बाद सबसे जो पॉपुलर मुल्क है वो इंडिया ही है। ठीक है। उसके अलावा तो नहीं कोई है, क्योंकि हमको उसके साथ तल्लकात करने चाहिए। हाँ। लेकिन हम नहीं करते, हमें वो सियासतदान नहीं करने देते। अंदर में सबका एक है लेकिन बाहर में नहीं करने देते। लेकिन हमें सबको कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे वो सिख बरादरी है हमारी इधर आती है, वो जब देखती है हमें अप्रिशिएट भी करती है। जो सिख है वो तकरीबन सब मुसलमान को लाइक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो उनका इधर गुरु नानक भी है, सब कुछ आते हैं। लेकिन ये सबको करना चाहिए। अब नहीं करते हम। सिख मुसलमानों को लाइक करते हैं। जो असल सिख होगा ना, जो असल सिख होगा, जिसने अपनी सिखी हिस्ट्री पढ़ी होगी, वो जानता होगा कि मुसलमानों ने उनके गुरुओं के साथ क्या किया है, मुसलमानों ने सिखों के साथ क्या किया है, साहबजादों के साथ क्या किया। वो जानते हैं जो असल सिख होंगे, जो गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, जो अपनी असल हिस्ट्री जानते हैं। ये वो वाले सिख नहीं जो सब सिर्फ नाम के सिख हैं, काम के सिख नहीं है। वो जो असल खालसा पंथ को फॉलो करता है, सिख है, वो जानता है कि मुसलमानों ने उनके साथ क्या किया है। ये बस अपने अपने दिल की बात है, अंदर की बात है, ज़हन की बात है। हाँ। हाँ, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, हाँ। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी हर बंदा अपना अपना माइंड है। ये हिंदू आबादी का जो इंडिया जिक्र करता है अपनी पार्लियामेंट में कि भाई पाकिस्तान से कोई क्यों नहीं पूछता कि जो हिंदू इनके पास है उनकी तादाद बढ़ नहीं रही, कम हो रही जा रही। वो हिंदू मुल्क है, जैसे हम मुसलमान हैं तो मुसलमानों के बारे में सवाल करते हैं, वो हिंदू है वो हिंदुओं के बारे में सवाल करते हैं। आप तो बाहर रह के आए हैं, आपको क्या मसला लग रहा है भी कि नहीं है नहीं, ये कि बिल्कुल क्या? बस बातें ही हैं। अभी अच्छा। मैंने तो नहीं किसी को बोलना आप हिंदू हो जाओ या मुसलमान हो, हर आदमी अपना माइंड है, ठीक है। अपना ज़हन है। हाँ। किसी का कोई भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। जैसे ये लाहौर में अभी रजब भट्ट वाला केस चल रहा है, ठीक है, वो वायरल हो रहा है। लेकिन वो देखा जाए तो उसने कुछ भी नहीं किया। अभी मेरी गाड़ी का नंबर 295 है, क्या मैं भी फिर वो ही कर रहा हूँ? ये बस अपने अपने माइंड की बात है। माइंड की बात है, थोड़ा पोलाइट हो जाना चाहिए ना, मैं थोड़ा नरमी से काम नरमी लेना से काम चाहिए। लेना हाँ। चाहिए। हाँ, भाई को भाई समझना चाहिए। हर मुसलमान भाई भाई है। और अगर कोई मसला है तो फिर वो कोर्ट को करना हाँ, चाहिए ना। कोर्ट को करना चाहिए। अभी इतने इतने लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये गलत कभी है बाहर भी भाई। हमने कभी ऐसा काम देखा ही नहीं है। बाहर की कंट्रीज में 295 थी जो सी, आपको पता था इसका? हाँ मुझे पता था। हमको तो नहीं था पता। हाँ, पता चल अब गया। पता चला, पहले नहीं था पता चला। पहले तो 99% लोगों को अभी पता चला। हाँ कि ये 290, क्योंकि इसी हम है ज्यादातर क्या? इन चीजों से हाँ, बड़ा दूर रहते हैं। दूर रहते हैं। हाँ, क्यों दूर है? हाँ। इसी वजह से ही दूर है। हमको तो अपने गाँव वाले- अबे आप लोग अनपढ़ हैं तो पूरी दुनिया अनपढ़ नहीं है ना। 295C सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 295C क्या है। पूरी दुनिया को पता है कि आपके यहाँ लिंचिंग कैसे की जाती है ब्लास्फेमी के नाम पर। पूरी दुनिया को पता है। आसिया बीवी का पूरा दुनिया को पता है। वो क्रिश्चियन कह रहा हूं, वो जो श्रीलंकन था उसके साथ क्या हुआ पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है। वो पंजाब के या सिंध के गवर्नर थे तनवीर समथिंग, जिसको उनके गार्ड ने मार दिया था, वो भी आसिया बीवी वाले केस में, वो भी सबको पता है। आप अनपढ़ हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दुनिया भी अनपढ़ है। मोहम्मद आसिफ क्या करते हैं आप? मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है डीएचएम। ओह माय गॉड, तो फिर बहुत से लोगों से डेली मुलाकात होती जी होगी। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, मर्द ज्यादा दिमाग आके खाते हैं कि औरतें? किनको समझाना ज्यादा मुश्किल होता है? आप समझती हैं नहीं आप बताएं ना, मैं कैसे समझ रही औरतों हूँ? को? औरतों को क्या मतलब, जब आप कहते हैं कि ये प्लॉट बहुत अच्छा है तो वो कहती है अच्छा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, हाँ। ये कि उनको ज़रा सेटिस्फाइड करना मुश्किल होता है ओवरऑल, उनको मतलब एक्सप्लेन करना, समझाना भी, क्योंकि
औरतों की रियल स्टेट का बिजनेस औरतों को समझाना मुश्किल लगता थोड़ा है सा आपको। मुश्किल, हाँ, yes. अच्छा, लेट्स सपोज अगर ये प्लाट बहुत अच्छा है और आप मुझे कन्विंस करें कि मैं ले लूँ, कैसे करेंगे? मैं यकीनन उसके फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा। सपोज अगर वो कॉर्नर है तो मैं आपको बताऊंगा ये कॉर्नर प्लॉट है, उसकी रोड वाइड है तो बताऊंगा जी रोड वाइड है, हाँ। और पार्क नज़दीक है तो बताऊंगा नज़दीक है। अगर हाँ। मतलब जो उसकी फीचर्स अगर मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रही, फिर भी आपने वो प्लाट मुझे ही दिलाना है, तो आखिरी हरबा क्या यूज़ करेंगे? भाई मैं कहूँगा इसमें प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अच्छा, और ये एक हाँ, लास्ट प्राइस में मुझे अट्रैक्ट है। अच्छा, हाँ, yes. वाह क्या बात है, कितने अच्छे उसने मेरी तरफ बबल फेंके। अच्छा, जी। फिर आप मुझे प्राइस के मामले में घेर लेंगे, मैं कहीं ना कहीं तो घेरूंगा ना आप क्या बोलेंगे? महंगा है कि बड़ा ही सस्ता है, बाजी ले लो? बस यही बात है। क्या बोलोगे? बाजी तो नहीं बोलूंगा मगर कहूँगा सस्ता ले ले। बाजी बाजी क्यों नहीं बोलूंगा बोल तो सकते? माइंड कर जाएंगी। हाँ, आज का मेरा टॉपिक भी माइंडसेट से ही है। देखो खुद ही देखिए, आवाम को हम ले आते हैं टॉपिक में। अच्छा बताओ, पाकिस्तानी पीपल आपको ओपन माइंडेड लगते हैं कि बड़े कंजस्टेड लगते हैं, एग्रेसिव किस्म के लगते हैं? बहुत उसमें देखें हर तरह के लोग हैं, हाँ। बहुत सारे कुछ लोग ओपन माइंडेड हैं, कुछ हाँ। कंजेस्टेड भी हैं। हाँ। तो जिस तरह सारी दुनिया में होता है, कुछ लोग ओपन माइंडेड हैं, कुछ कंजेस्टेड हैं। ज्यादा वोट, ज्यादा परसेंटेज किसकी है कि पाकिस्तानी ओपन माइंडेड है? पाकिस्तानी ओपन माइंडेड अच्छे लोग हैं, बहुत बेहतरीन लोग हैं। मैंने दुनिया में और भी कई लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, हाँ। मगर पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं। कितनी कितनी कंट्रीज में गए और हैं? सिर्फ हमें वैसे आदत पड़ गई है अपने लोगों की बुराई करने की, अपनी चीज़ों की बुराई करने, वरना बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, आज हम बात करें कि इंडिया के पार्लियामेंट में बहस हो रही थी पाकिस्तान को लेकर। उनके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं पाकिस्तानी लोग तो बड़े फैनेटिक्स एंड बिगुटेड माइंड के हैं जी, मतलब बड़े सख्त किस्म के इनके जज्बात हैं, इनके बड़े सख्त किस्म के डिसीजन है। तो इंडिया हमको लेके अपनी पार्लियामेंट में बात करता है, या हमारे पार्लियामेंटेरियन क्यों नहीं जवाब दे रहे? Reason ये भाई कि- इतनी अग्रेसिव किस्म की लैंग्वेज उन्होंने यूज की ये तो हमारे लिए। यकीनन हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है उनको इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हाँ। बाकी ये कि जो आपका कंपटीटर है, जो आपका मुखालिफ है, वो आपकी तारीफें तो नहीं करेगा। हाँ। वो तो आपकी नेगेटिविटी अगर कहीं थोड़ी बहुत परसेंटेज होगी तो वो उसी को प्रेजेंट करेगा। हाँ, देखिए अगर बात जैसे आपने वर्ल्ड घूमी है, इंडिया बोलता है दुनिया सुनती है, हमारे पास भी मीडिया है, हमें भी बोलना चाहिए। देखिए आजकल जो बोलता है उसी की सुनी जाती है। तो ये जो सारे चुप करके बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई मोदी साहब से कोई रिवार्ड लेना है? मतलब ऐसा असल जो आवाम की बात है तो यकीनन उनको तो डिप्रेस किया जा रहा है, कॉर्नर किया जा रहा है, वो चाहे मीडिया हो या दूसरे डिपार्टमेंट्स हों। हाँ। तो जब तक ज़रा थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन नहीं होगी, आवाम को नहीं सुना जाएगा, उनके ख्याल हकूक़ का ख्याल नहीं किया जाएगा, तब तक वो अपनी बात नहीं करेंगे। रही बात जब पार्लियामेंट इस तरह की बनेगी जो कि बैसाखियों पे आएगी, जो हाँ। कि खुद बेचारे किसी की सपोर्ट से आएंगे, वो किसी के लिए क्या बात कर तो पाएंगे? मतलब जो कोई मर्जी हमें कुछ कहता रहे, वो जवाब आवाम- नहीं देना वो हमने, है ना? आवाम की बात नहीं करेंगे, वो बस जिस मतलब अपने मालिक की बात मानेंगे। हाँ, चले, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम? दानिश अली। दानिश। आपने कहा मालिक की बात मानेंगे, तो जयशंकर साहब ने क्या गलत कहा है? मैं इसका सबूत देता हूं ना, क्योंकि जिस इस्लाम को आप लोग फॉलो करते हैं, जिस इस्लाम की आप लोग नुमाइश करते हैं, वो इस्लाम हमें सऊदी अरब में नजर नहीं आता, वो इस्लाम हमें दुबई में नजर नहीं आता, वो इस्लाम हमें टर्की में नजर नहीं आता, इंडोनेशिया में नहीं आता, अमन, कतर, ओमान, कुवैत, इवन मलेशिया में भी नजर नहीं आता। और ये मैं नहीं कहता, साजिद तारड़ एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, पाकिस्तानी एक तरह से पॉलिटिशियन है, जो अभी अमेरिका में अमेरिकन हो गए हैं। वो अभी शायद कमर चीमा के शो पर आए थे, वहां पर इन्होंने बताया कि बिल्कुल वो जयशंकर साहब की बातों से अग्री करते हैं, और क्यों अग्री करते हैं उसकी वजह भी उन्होंने बताई। सुनिए जरा। भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है डॉक्टर जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़े होके पाकिस्तान को कहा है जी कि ये फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडेड लोग हैं। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा, मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फैनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? कोई झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है, बच्चे उसके बगैर शादी के कई हैं, पता नहीं कहां का, हो सकता भारत में भी हो, एक भी पता नहीं। लेकिन वो भी जाता है और पाकिस्तान की सियासत में वो एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है, और उसको आबादा कपड़े पहनने पड़ते हैं मुर्शद के। रियासत मदीना तब्दीली का नारा था, रियासत मदीना की तरफ चला गया। कहता है मुझे सजा दी गई है कि मैं बगैर जूतों के मदीने क्यों गया था, और आज उसका फंदा पाकिस्तान के गले में पड़ चुका है। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गलत कह रहे हैं। तो बात समझ में आई कि क्यों दुनिया आपको कहती है, आपके अपने लोग बोल रहे हैं ना, मान रहे हैं ना कि जयशंकर साहब ने जो कहा है वो सही कहा है।
दानिश अली। दानिश अली, क्या करते हैं आप? मैं इधर लाहौर में जो कंपनी है साजगार कंपनी, सुना नाम उनका, रिक्शे ओनर है, और हैवल गड्डी भी मैंने वो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गाड़ी, उसके जो ओनर उनके साथ काम करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आपको काफ़ी टाइम से पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में बड़ी गर्मा गर्मी पाई जाती है। कभी हम उनके बारे में बयान देते हैं, कभी वो हमारे बारे में। ऐसा ही है, कभी कश्मीर के इशू को, बड़े मसले हमारे चलते रहते हैं, ठीक है। आज इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी लोग जो है ना बड़े फैनेटिक एंड बिगोटेड, बड़े सख्त किस्म के, मतलब कि आप इसके बहुत सी डेफिनेशन ले सकते हैं। ओपन माइंडेड, सिंपल है कि ओपन माइंडेड ये नहीं है किसी भी रिलीजन को लेके, किसी दूसरे मज़हब को लेके। तो आप ये बताएं पाकिस्तानी लोगों का माइंडसेट कैसा है? असल में जो हमारा मुल्क है ना पाकिस्तान, इसमें हर तरह का माइंडेड बंदा है। एक ज़ीरो लेवल से लेकर वो 100% लोग जो है ना, मतलब माइंडेबल लोग हैं, टैलेंट भी है, ज़बरदस्त, और स्ट्रगलर भी हैं, मेहनती भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा, मेहनती भी हैं, ठीक है, सब कुछ है। हाँ। लेकिन इनमें एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये बस जब भी कोई सियासतदान आता है ना, हाँ। तो बस उसको ही बस कहते हैं कि ये हमारा है। ठीक हो गया। जब वो चला जाता है तो अगला आ जाता है, उसको बोलते हैं कि ये हमारा है। अच्छा, बस हाँ। इसी वजह से वो लोग कहते हैं कि बस ये ना मतलब जिस तरह बांदरी के वो डफली पे नचाते हैं, डुगडुगी पे नाचने वाले, ये मतलब ऐसा आप कह रहे हैं कि अभी हम 25 करोड़ आवाम है, लेकिन हमारे पास लीडर कोई नहीं है। नहीं, लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। ये देखिए, अब लेडीज़ हो के ना मैदान जो भी हो ना, उसमें चाहे मर्द हो या औरत हो, ये नहीं मायना रखता। मायना ये रखता है कि वो औरत हो कि वो देखे कितने वर्क कर रही है। एक लेडीज़ है मरियम नवाज साहिबा, ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ सही है, अच्छा काम कर रही है। बाकी प्रोविंस की बात करें जी, तो पंजाब तो बहुत अच्छा चल रहा है। पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान में उनके वालिद साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने हमारा मोटरवे बनाया, ठीक है। ये लाहौर का देखें आप माहौल, आपको भी याद होगा कि आज से 10 साल पहले मैं यहाँ आया तो कलमा चौक बहुत रश था, यहाँ पे क्रॉसिंग नहीं होती थी, ट्रैफिक जाम थी। तो आप देखें इजीली ट्रैफिक चल रही है, मेट्रो आ गई। अब किसी बंदे को गज्जू माता से अगर शदरे जाना हो तो रिक्शे वाला 1000 रुपये मांग लेता है। ठीक तो है, 30 अब रुपये हम में मेट्रो आप आगे बहुत इस सर, तरह अब के और भी ठीक है। मतलब किए ओपन उन्होंने काम। माइंडेड आपने कहा कि हर तरह के, अगर हम लेट्स सपोज कहते हैं कि हम ओपन माइंडेड जी, है, राइट। तो इंडिया हम पे ये सवाल उठाता है कि आप ओपन माइंडेड थे तो पाकिस्तान के अंदर हिंदू आबादी क्यों बढ़ी नहीं? हिंदू आबादी पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से क्यों कम हुई? सिंध की बात करें तो वहाँ पर आए दिन आता है कि हिंदू बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया या फिर हिंदू बच्ची को उठा लिया गया, गायब होगी। इंडिया आज अपनी पार्लियामेंट में ये सवाल हम पर उठा रहा है कि भाई इस मुल्क के अंदर हिंदू पॉपुलेशन ग्रो नहीं हुई। आप इसको किस तरह देखते हैं कि इंडिया जो बात कर रहे हैं अपनी पार्लियामेंट में, इंडिया की पार्लियामेंट में बड़ी पावर है जी, दुनिया उसको सुनती है, अगर वो हमारे बारे में ऐसे बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये वो बात ठीक कर रहे हैं? वाकई ये मसले मसाइल चलते हैं यहाँ पे? देखें, जब से पाकिस्तान की तकसीम हुई है ना जी, मतलब पहले ये बड़े सगीर थी, हमारा पूरा इंडिया और पाकिस्तान, ठीक हो गया तो सर। हमारे पूरा इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ था सर, जरा बताएंगे प्लीज। हर उस पाकिस्तानी इंक्लूडिंग वो काले कुर्ते वाले भाई साहब, बड़े सगीर में पाकिस्तान कहां था 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले कहां जिक्र था? 14 अगस्त भी नहीं, 15 अगस्त 1947 से पहले कौन से डॉक्यूमेंट में लिखा है कि यह पाकिस्तान नाम की जगह यहां पर थी? हिंदुस्तान था, भारत था, कोई पाकिस्तान नहीं था। ये फर्जीवाड़ा फैलाना आप लोग बंद करिए, ये झूठी चीज अपने बच्चों को पढ़ाना बंद करिए। पलट के बच्चे से सवाल पूछ दिया जाए कि बताओ कहां पर था पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 से पहले, नहीं बता पाएगा। अपने बच्चे को आप बेइज्जत करवाओगे आप वर्ल्ड लेवल पर। जब बड़े शगीर था तो इसमें पाकिस्तान और भारत भी था। कहां था पाकिस्तान भाई साहब? आप अपने माथे पे सी लगा के घूम रहे हो, दुनिया नहीं घूम रही है। सबूत लेकर आओ कि बड़े शगीर में पाकिस्तान भी था। कहां पाकिस्तान का जिक्र है? कहां लिखा है पाकिस्तान? भारत का जिक्र है, भारत की बातें हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंडिया का जिक्र है, हिंदुस्तान का जिक्र है, आज से नहीं हजारों साल से। पाकिस्तान बताओ ना। 15 अगस्त 1947 से पहले किसी मैप पर, किसी नक्शे पर जो आधिकारिक हो, आपके मैप नक्शे नहीं, जिसमें पाकिस्तान नाम का जगह दिखाया गया। बकवास करा लो जितनी इनसे। हमारे जो बानी हैं, लीडर हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी। साहब, उनकी अजमत को सलाम है। हम जी। दिल की
अथाह गहराइयों से उनसे सलाम करते हैं और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि हमें अलग मुल्क मिला, ठीक है। ठीक है। लेकिन अब बात ये मुल्क मिला है तो इसको तरक्की कायदे आज़म तो चले गए, अल्लाह को है। प्यारे हो गए। सही इसमें है। जो आने वाले लोग हैं, ठीक है, सियासतदान है, वो भी स्ट्रगल करते हैं सब, लेकिन नीचे जो बंदा है ना, अब वो डबल माइंडेड होता है इलेक्शन के दिनों में भी कि हमने इसको वोट देना, इसमें गांव में हमने इसमें देखा जो है। हिंदू सिख है नहीं, मेरी ईसाई बात है सुनो, वही मैं बौद्ध बात है उसी पे लेवल पे वो बात क्यों कर रहा हूं। नहीं हाँ सीधी ठीक बात, है। स्ट्रेट बात कर रहा हूँ। तो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि जो ये तकसीम हुई थी ना, जब से जो हिंदू इधर रह गए थे पाकिस्तान में, जी। या जो मुसलमान उधर रह गए थे, जी। वो कुछ चले गए, कुछ इधर ही आबाद हो गए। ठीक हो गया। तो मतलब अब हमारे इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम भाई हैं, ठीक बहनें है। हैं जो रिहाइश पजीर हाँ। हैं, घर हैं उनके, सब कुछ है, हाँ। ठीक है। मस्जिदें हैं, अल्लाह पाक के घर हैं उधर भी। ठीक है। हाँ। तो इधर हिंदुओं के अब मंदिर भी हैं सिंध में, सब हाँ। मामला चल रहे हैं। हाँ। लेकिन बात अगर सियासत की आए तो सियासत में ये चलता रहता है। अच्छा, वो आप कह रहे हैं बातें सियासी पार्लियामेंट में होती हैं, टारगेटिंग ये है। सियासी टारगेटिंग है। अच्छा हालांकि मतलब ऐसा हिंदू कोई- बढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है वो कह रही है पाकिस्तान में हिंदू आबादी बड़ी तेजी से कम हो रही है। किधर जा रहे हैं हिंदू? मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, गायब हो रही है, जा किधर रही है? क्यों तादाद इनकी नहीं बढ़ी? करोड़ों में होते थे, अब लाखों में आ गए। एज अ कॉमन पाकिस्तानी आपके Don't सिक्स mind, सेंस क्या काम मेरी करती है? बात सुनो, नाराज मत हो ना, नहीं, नहीं इफ होती। डोंट माइंड। मैं हाँ। देखें जो बात हो ना, बंदा हाँ, वो ताकि सामने दुनिया करे, सुने, हाँ। पूरी दुनिया को बताए, हाँ। और वो अच्छी हो या बुरी, वो दुनिया आवाज़ के पे सुनने छोड़ पे दे, डिपेंड हाँ, करता हाँ, है। ठीक मैं है। आपको भी बोल रहा हूँ कि आपने नाराज नहीं होना। नहीं, नहीं, आप मैं नहीं हमारी होती। बहनें हैं। हाँ। देखिए, लोग पता क्या कहते हैं, मैं गांव से हूँ। हाँ। हमारे गांव में भी अब जो माहौल है ना, वो पहले ये यूरोप में होता था। जैसे अब बाल खुले हैं, हाँ। सरों पे दुपट्टे नहीं हैं, नहीं है, पैंट ठीक शर्ट्स है, पहनते पैंट हैं। शर्ट्स पहन, अब ये हाँ। यहाँ माहौल देख लें। हाँ। तो इस वजह से वो लोगों का माइंडेड है कि यहाँ इस्लाम तो है ही नहीं और नज़र ही अच्छा। नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, इस्लाम ये है कि औरत का ये इस्लाम कपड़े पहनने से नजर आता है। इस्लाम की पहचान कपड़े से है, वो भी लड़कियों के कपड़ों से, कि लड़की कपड़ा पहनेगी तो इस्लाम की पहचान है। शेम ऑन यू ब्रदर। नहीं, आपको तो भाई भी नहीं कह सकता। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ये जो नाखन है ना, ये भी नज़र नहीं आना हाँ, चाहिए। शरिया बहुत सख्त है, जैसे अफगानिस्तान में आया हुआ है शरिया। अफगानिस्तान को छोड़ें, हाँ। हम मुसलमान हैं। हाँ। हमारे मुल्क में हम नबी पाक की उम्मती हैं, अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह पाक की हम पे रहमत है करोड़ों बार कि हम मुस्लिम हैं। लेकिन बात ये, आपको मैंने पहले बोला कि आपने भी नाराज़ नहीं होना, आप हमारी नहीं नहीं, बहन मैं नहीं हो रही, आपकी अपनी ओपिनियन है, आप दे नहीं, सकते हैं। नहीं, मैं पूरी हाँ। वर्ल्ड के लिए जितनी भी हमारी मुस्लिम बहनें हैं, ठीक है, उनके लिए कह रहा हूँ कि आप अपनी इज़्ज़त को खुद महफूज करें। ठीक है, अगर आप अपनी इज़्ज़त को खुद महफूज करेंगी ना, तो इससे ये होगा कि जो लोग हम नहीं, पे अगर बोलते हैं, हाँ, जो हिंदू बोलते हैं या काफर बोलते हैं, वो उनकी जरूरत ही नहीं होगी कि वो बोल जाएं कि आपके हिंदू बढ़ रहे हैं, या आप देखें इधर तकरीबन 90% मुस्लिम्स फिर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो 90% में तकरीबन 70% जो लेडीज़ हैं उनके सरों पे दुपट्टे नहीं हैं, तो उनका ये तो पर्दा उनकी नहीं अपनी है। मर्जी है ना। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, आज़ादी है। अब लेट्स को किसी ने दुपट्टा नहीं लिया और कोई मर्द आके उसके साथ बदतमीजी करता है, तो ये ऐसा औरत होता का ही नहीं। कसूर होगा, ऐसा क्योंकि उसकी उसने ज़रूरत ही दुपट्टा नहीं नहीं है। लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पाकिस्तान की पुलिस है, आर्मी हाँ, है, तो फिर आप कह रहे हैं उसकी कि वजह से- अगर sorry, औरतें बापर्दा रहेंगी तो क्राइम नहीं होंगे। हाँ राइट, बिल्कुल इस पे डिपेंड तो करता है। मर्दों की क्या जिम्मेदारी है? औरतें चलो 1 मिनट के लिए मानते हैं, वो सर से लेके पाँव तक ढकी रहेंगी, तो फिर क्या रेप नहीं होंगे? क्या बदतमीजियाँ नहीं होंगी? नहीं होती हैं। मैंने खुद देखा, बुरखे वालियों को ज़्यादा तंग करते हैं। वो क्यों करते हैं? मैं एक बात बताऊं, मेरी भी 2 बहनें जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तब उनको करते हैं कि जब उनके माँ बाप ना कहते हैं कि आप जाएं कॉलेजेस में, ठीक है, भाई छोड़ के आते हैं, बाप छोड़ के आते हैं, पता ही नहीं लेते कि वो कॉलेजेस में या स्कूल्स में पढ़ रही हैं या कहाँ जा रही हैं। मैंने अपनी आंखों से, आप मैंने लाइव देखा है, कितनी लड़कियां हमारी सिटी में जाती हैं कॉलेजेस में, 2-3 घंटे बाहर रहती हैं, उसके बाद वो फरार अपने फ्रेंड के साथ या बुरकों में ही हो जाती है, जैसे आप बोल रही हैं। वजह ये है कि ये चीज़ अब सोशल मीडिया ने गलत कर दी है। अब छोड़ो यार, अब इस बंदे की बात ही नहीं सुननी। आप इस बंदे की घटिया सोच देख रहे हो, घटिया सोच। नाखून भी नजर नहीं आना चाहिए। भाई मैं कहता हूं ना कि ये नियम पलट दो, मर्दों को करो कि ऊपर से नीचे तक बुरखे में रहो, हिजाब में रहो, नाखून तक तुम्हारा नहीं दिखना चाहिए, तब तो बात बने। है कोई पाकिस्तान में मर्द का बच्चा जो 1 महीने तक ये करके दिखाए कि जब भाई बाहर निकले, ऊपर से नीचे तक बुरखे में निकले, सिर्फ आंखें दिखे, नाखून तक न दिखे? शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी बातें करते हुए? और इसको इस्लाम से जोड़ देते हो। जाओ जरा सऊदी अरब से सीखो। MBS ने कहा है कि सऊदी अरब में महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आजादी है। कोई मर्द नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या पहनना और क्या नहीं पहनना है।
और औरतें के पागल हैं क्या कि वो कुछ भी पहन के चली जाएंगी? उनके दिमाग नहीं है? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि औरतों को दिमाग नहीं है? शेम ऑन यू। आप अपनी मां की बेइज्जती करके गए हो अभी, जिस मां ने आपको पैदा किया, जना है आपको। आप लोग नहीं समझोगे, कभी कभी नहीं समझोगे। इसीलिए आप लोग की तबाही निश्चित है। और जो लोग समझ गए वो बदल रहे हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे टर्की में कौन सी लड़की ऐसे घूमती है भाई? वहां तो यूरोपियन कल्चर है, यूरोपियन कल्चर के कपड़े पहनते हैं, और आज से नहीं पहनते, शुरू से पहनते हैं। वो पूरा यूरोप वाला कल्चर है। तब इस्लाम खतरे में नहीं आता, तब इस्लाम की पहचान मिट जाती है। और सारे इस्लाम की ठेकेदारी सारी लड़कियों पर और महिलाओं पर ही क्यों है भाई? मर्दों पर क्यों नहीं है? मर्दों पर क्यों नहीं है इस्लाम की ठेकेदारी? सारी गलती महिलाओं की, सारी गलती लड़कियों की। वाह। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,